हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। ये वीडियो उन सब के लिए जो कनाडा में स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं। डजेंट मैटर आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, आप आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, आफ्टर मास्टर्स के बाद आ रहे हो। मैं इससे रिगार्डिंग इससे इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ बहुत पहले, आई थिंक 3-4 महीने पहले। लेकिन मैं ये वीडियो फिर बना रहा हूँ। लेकिन आज का जो कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। ये जो करंट सिचुएशन है कनाडा की वो टोटली डिफरेंट है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत डाउन है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और पीआर नहीं मिल रहा। इवन सीआर स्कोर काफ़ी हाई जा रहा है, पीएनपी में अभी पॉइंट्स बन रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई है और काफ़ी सारे पीएनपी के ड्रॉज खत्म हो रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू, मैं आपको इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैं आपको जो भी बताऊँगा लिसन इट वेरी केयरफुली एंड इसे ब्लाइंडली फॉलो करना। अगर आपको पीआर चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, अगर नहीं चाहिए डैट इज़ टोटली अप टू यू। आपको सिर्फ स्टडी करनी है, वर्क परमिट चाहिए, उसके बाद आपको वापस घर जाना है, तो फिर भी मतलब नहीं है वीडियो देखने का। फिर तो आप कोई भी कोर्स में जाओ, कोई प्रोविंस में जाओ, कुछ भी XYZ ले लो, फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको स्टडी करनी है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी गेन करनी है, आपको पीआर भी चाहिए, तो ही ये वीडियो को देखना। मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू न्यू टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, just let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. And before moving forward, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग विजिटर वीजा, स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा या एलएमआई के रिगार्डिंग या डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग, दैट इज कम अंडर द अल्बर्टा टेक प्रोग्राम या डबल आर स्ट्रीम के अंदर, रिन्यूएबल स्ट्रीम या आरएनआईपी के अंदर, सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वुड हाईली सजेस्ट यू। आप इस नंबर पे, आप जो नंबर अभी आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप इनसे बात कर सकते हो ग्लोबल एजुकेशन से। दे विल हेल्प यू आउट एंड दे आर RCIC CICC authorized and approved and authorized from the Canadian government. सो डोंट वरी अबाउट इट। और अगर कुछ ना समझ आए, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। कोई भी आपको इशू, किसी भी पाथवे के रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हो, डजेंट मैटर आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपको गैप हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं ये सब के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग, अगर 12th के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, मास्टर्स के बाद आ रहे हो, इन 3 कैटेगरीज को ही चूज करना अगर आपको अपॉर्चुनिटीज और अगर आपको पीआर चाहिए। और मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, डोंट डिपेंड अपॉन जॉब्स। मीन्स ऐसा नहीं कि 6 महीने का जॉब, 6 मंथ की जॉब करोगे, 1 ईयर की जॉब करोगे, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे, उसके बाद आप फाइल लगा सकते हो। मैं उस पर भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ सीधा स्टडी करो और पीआर लो। उसका पाथवे क्या है आई विल टेल यू। तो यार शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, आफ्टर मास्टर्स के बाद आ रहे हो, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि 2 ईयर की स्टडी करो, चाहे 1+1 करो या 2 ईयर की कॉन्टिन्यूस एजुकेशन करो। लेकिन कोई भी इसमें से कोई भी एक प्रोविंस को चूज करना जो अटलांटिक में आता है, चाहे वो नोवा स्कोशिया हो, न्यू ब्रंसविक हो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो, या आप न्यू फाउंड एंड लेब्राडोर को। मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करोगे, चाहे आप ग्रेजुएशन करो, चाहे आप डिप्लोमा करो, चाहे आप सर्टिफिकेट करो, यू विल बी एलिजिबल अंडर द पीएनपी। उस प्रोविंस के अंदर पीएनपी में एलिजिबल हो जाओगे। बहुत लोगों को नहीं पता कि जो पीआर होता है वो 2 तरीके से लगता है। एक होता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू फाइल लगाते हो, और एक होता है पीएनपी के थ्रू। पीएनपी मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। हर प्रोविंस का अपना पीएनपी होता है। जब आप वहाँ पे फाइल लगाते हो, उसके थ्रू आपको आईडीए मिलता है, दैट मीन्स इन्विटेशन टू अप्लाई, इन्विटेशन लेटर मिलता है। एंड वंस यू गेट द इन्विटेशन अप्लाई, इन्विटेशन लेटर, दैट मीन्स योर 95% वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ पीआर। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द पीआर कार्ड, जो ओटवा, जो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है, वहाँ पे अप्लाई करना होता है। Then, according to the province to province or the current situation, it will take 2 months, 3 months, 4 months, 5 months maximum, and you will get a PR card. So that's a different thing. कि PR 2 तरीके से लगते हैं। तो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे पॉइंट्स तो नहीं बनेंगे CRS के अंदर, तो मैं क्या करूँ? अगर मैं ट्रेड कोर्स भी ले लेता हूँ तो शायद तब भी पॉइंट्स ना बने। अगर मैं हेल्थ केयर कोर्स भी ले लेता हूँ तब भी शायद पॉइंट्स ना बने। अगर मैं सिंपल सा ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, सेल्स, मार्केटिंग, हेल्थ मैनेजमेंट ऐसा कोर्स भी लेता हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे यही कोर्स लेना है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो आप अटलांटिक प्रोविंस में जाओ, 2 ईयर की स्टडी करो, एलिजिबल हो जाओगे पीएनपी के लिए, यू विल गेट 3 years वर्क परमिट। एंड रिमेंबर वन थिंग, इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क विल्सन सर ने ये कहा था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये बात की थी कि 2025 जनवरी इनटेक में माइट बी, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड, रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड, इट माइट बी आपको हर कोर्स में वर्क परमिट ना मिले। हर प्रोविंस की अपने अपनी जो डिमांडिंग कोर्सेज होगी, जो डिमांडिंग इंडस्ट्री होगी, शायद उसमें आपको वर्क परमिट मिले 3 years का या 2 years का या 1 year का। अभी से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, सो इसके रिगार्डिंग में कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन आप इन प्रोविंस में जाते हो, 2 ईयर की स्टडी करते हो, यू विल बी एलिजिबल अंडर द पीएनपी, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ पीआर। 8 महीने, 9 महीने, 1.5 साल लगेगा, लेकिन आपको इतनी चीज़ की श्योरिटी होगी भाई पीआर तो मिलेगा मिलेगा।
बाकी लोगों को धक्के नहीं खाने पड़े कि जॉब्स के रिगार्डिंग कि जॉब करेंगे, 6 महीने एक्सपीरियंस गेन करेंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करेंगे, 30 आवर्स पर वीक वर्क करेंगे तब हम एलिजिबल हो गए। इसमें वो सिनेरियो नहीं है। ये इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है RNIP, रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये पायलट था क्योंकि ये टेम्प्रेरी था, इसे परमानेंट कर दिया गया तो पायलट वर्ड हटा दिया गया। दैट मीन्स रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन प्रोग्राम। अब बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हमें ना ऑनलाइन शो हो रहा है कि 31 जुलाई 2024 तक वैलिड है। ऐसा नहीं है, ये परमानेंट हो चुका है, इसे हटाया नहीं गया है। मीन्स जो एडिट नहीं किया गया, ठीक ठाक नहीं किया गया वेबसाइट से, ये परमानेंट है। अगर आप यहाँ पे RNIP कम्युनिटीज़ में 11 कम्युनिटीज आती है, 5 ओंटारियो में, एक सस्कैचुअन, एक अल्बर्टा, एक 2 ब्रिटिश कोलंबिया और एक मैंडोवा प्रोविंस के अंदर आती है, जो को स्क्रीन पर शो हो रही है। अगर आप यहाँ पे किसी भी पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हो 2 years की, एंड इट शुड बी कॉन्टिन्यूस एजुकेशन, इट शुड नॉट बी 1+1, इट शुड बी मिनिमम 2 years एंड कॉन्टिन्यूस एजुकेशन, तभी आप एलिजिबल होगे RNIP कम्युनिटीज़ के अंदर। वंस यू एलिजिबल, आप फाइल करो, आराम से मिलेगा। टाइम लगेगा 5-6 महीने, 1 साल, 1.5 सवा साल मैक्सिमम, लेकिन इसमें भी 100% श्योरिटी है कि भाई अगर मैंने किया है पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो मुझे मिलेगा। इसमें आपको एक्सपीरियंस गेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जीरो एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक अटलांटिक प्रोविंस, तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे इन कम्युनिटीज़ में ऐसा क्यों मिल रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे लोग माइग्रेट करें, मूव करें, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग यहाँ पे काम करें, पर रियलिटी में अपॉर्चुनिटी इतनी है नहीं। तो अगर मैं आपको सीधे से बताऊँ तो इतनी जॉब्स है नहीं। पर कनाडा की बहुत इन्फ्लेशन है, अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही बहुत कम है। जितने को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या तो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक में मिलेगी, और उसमें भी बहुत डामाडोल है। बाकी प्रोविंस का तो बहुत बुरी हालत है, कंपटीशन बहुत हाई है, रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, और जो पीआर होल्डर कैनेडियन सिटीजन है उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। तो इधर जो है जॉब का सिनेरियो। इन टर्म्स ऑफ पीआर, अगर आप RNIP में जाते हो, 2 की स्टडी करते हो, फिर जीरो एक्सपीरियंस, यू आर एलिजिबल, आप फाइल कर सकते हो 1.25 साल, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, लेकिन आपको मिलेगा, तो श्योरिटी है 100% की। इसके बाद आता है यूकॉन प्रोविंस। अब मैं इसमें सस्कैचुअन, अल्बर्टा को नहीं ले रहा, मैं उसका रीज़न आपको बाद में बताऊँगा। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है यूकॉन प्रोविंस। अगर आप यूकॉन में जाते हो, मैं आपको इसमें एक चीज़ एडवाइस करूँगा, 1 year की स्टडी मत करना, हमेशा 2 year की स्टडी करना, चाहे 1+1 हो या 2 year की डिप्लोमा लो या कोई 3 years का वर्क, 3 years की ग्रेजुएशन करो। जो भी कोर्स करोगे, 2 year की स्टडी लो, 3 years का वर्क परमिट लो। 2 years की स्टडी करोगे, 6 months का एक्सपीरियंस गेन करोगे, कोई भी नॉकआउट 1, 0, 2, 3, 4, 5, कोई भी इंडस्ट्री हो, यू आर एलिजिबल। आप आराम से YNP के अंदर, यूकॉन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आप फाइल लगा सकते हो। सो इट्स डैट ईजी। इसमें भी थोड़ा सा अभी पॉज हुआ था, 600 एप्लीकेंट्स ही ले रहे हैं अभी, जो लास्ट टाइम हो रहे थे। लेकिन इसमें एक चीज़ का होगा, इसमें भी टाइम लगेगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। टाइम लगेगा टू गेट अ इन्विटेशन लेटर, टू गेट अ ITA फ्रॉम द यूकॉन प्रोविंस। बट इसमें भी श्योरिटी है कि भाई अगर मैंने स्टडी करी है, मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो मुझे मिलेगा। सो दिस इज 3 बेस्ट पाथवे, 3 बेस्ट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ, इन अकॉर्डिंग टू मी। और रियलिटी में भी यही है। जब आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, स्टडी के बाद आ रहे हो, मास्टर्स के बाद आ रहे हो, तो अगर आप स्टडी में आना चाहते हो, इट्स अ ईजी बेस्ट पाथवे टू कम टू कनाडा, तो इनको चूज करना। एंड अगर कुछ क्वेश्चंस हो, इफ़ यू नीड अ सेशन, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, जो आपको अभी इंस्टाग्राम शो हो रहा है, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट द ग्लोबलाइज एजुकेशन, जो भी आपको नंबर शो हो रहा है, यू कैन टॉक टू देम एंड टेक माई नेम एज एन रेफरेंस, यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन कुछ भी आपको वीज़ा लगाना हो, चाहे वो स्टडी हो, विजिटर हो, स्पाउस हो, LMI हो, प्री अप्रूवल LMI हो, या डायरेक्ट PRORRS के अंदर या अल्बर्टा टेक प्रोग्राम के अंदर, दे विल हेल्प यू आउट। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू। एंड एक चीज़ याद रखना, गेटिंग अ अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ इट्स नॉट दैट ईजी। तो जितना आप सीख सकते हो, स्किल्स ले, उतना आपको हेल्प मिलेगा। और आपको सर्टिफिकेशन, लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ पे। अगर आपको बार्बर, नेल पेंटिंग, नेल एक्सटेंशन या चीज़ें आती है, तो आप ये फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, काफ़ी कुछ काम आप कर सकते हो। बिकॉज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, गेटिंग अ जॉब राइट नाउ इन कैनेडा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जॉब तभी मिलेगी इफ़ यू हैव अ स्किल्स, इफ़ यू हैव अ रेफरेंस, इफ़ यू इन द राइट प्लेस और राइट लोकेशन और राइट प्रोविंस, और आपके पास रेफरेंस है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एंड इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, लोगों से बात करो, रेफरेंस बनाओ, कॉन्टैक्ट बनाओ, तभी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज बहुत हार्ड है आज के टाइम पे गेटिंग अ जॉब इन कैनेडा, अर्निंग अ मनी इन कैनेडा। और मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ, बहुत लोगों से बात होती है, जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 महीने से खाली है, उनको जॉब नहीं मिल रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके टाइमिंग मैच नहीं करते, मतलब उनको पार्ट टाइम जॉब मिलती है, कोई जॉब मॉर्निंग में होती है, इवनिंग में होती है, उनकी क्लास मॉर्निंग में होती है, आफ्टरनून टाइम भी होती है, इवनिंग में होती है। सो आई वुड सजेस्ट यू,
फ्रीलांसिंग भी करो और फ्रेंच लैंग्वेज को ज़रूर सीखना. इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ PR अपॉर्चुनिटी, चाहे वो पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो. फ्रैंकोफोन में आप PR भी लगा सकते हो. सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू. एंड इफ़ यू नीड एनी सेशन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड तब तक के लिए गुड बाय. अगर मैंने कुछ क्वेश्चन हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, तो मुझे बताना. एंड करने से पहले आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को दे दो सर्विस फी के रिगार्डिंग, लेकिन हमेशा अपना भला देखना. ये देखना कि मुझे कहाँ बेनिफिट हो रहा है, ये मत देखना कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट को कहाँ बेनिफिट हो रहा है. कंसल्टेंट को और इमिग्रेशन वालों को कमीशन मिलता है. आपको अपना बेनिफिट देखना है, उनका बेनिफिट नहीं देखना. आपको देखना कि मुझे अपॉर्चुनिटी, मुझे जॉब, मुझे PR कहाँ मिलेगा, मेरे लिए इजी पाथवे क्या है मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और मेरे लिए कौन सा कोर्स बेटर है. एंड चूज हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्सेज चूज़ करो, ट्रेड रिलेटेड कोर्सेज को चूज़ करो, तभी आपकी लाइफ ईजी है, वरना आपकी लाइफ झंड है. सो तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ. टेक केयर.